योगा से कौन परिचित नहीं। योगा किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा डे के तौर पर इसे एक ऐसा दिन बना दिया जब इसे एक पर्व की तरह याद किया जाने लगा। प्रधानमंत्री मोदी अब आ रहे हैं यूक्रेन, और यूक्रेन में युद्ध 2 साल से चल रहा है। रूस ने जब से हमला किया है तब से दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक दूसरे पर लगातार हमले जारी हैं। युद्ध और योगा अगर इन दोनों को जोड़ दिए जाए तो शांति का शब्द निकलता है, और शायद इसी शांति की आज रूस और यूक्रेन दोनों को जरूरत है। और उम्मीद भी सभी लोग यही कर रहे हैं कि शायद शांति का रास्ता निकलेगा। यूक्रेन में भारत का ये योगा का ट्रेंड आखिर कैसे पहुंचा और प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर क्यों उत्साहित हैं, यहां योगा के इस पूरे स्टूडियो को चलाने वाले ये बताएंगे शशि भाई। शशि भाई 30 साल से यहां रह रहे हैं, ये योगा और वो भी यूक्रेन को, यूक्रेनियन लोगों को सिखाना, ये कहां से शौक जगा, और क्या अब ये योगा जो है वो जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब को भी करने की जरूरत है ताकि दिमाग शांत रहे? एकदम योग सभी को करने की जरूरत है, जिससे कि उनको समझ आए क्या करना है और सही चुनाव वो कर सकें, उनका विवेक सही काम करे, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ये एक औपचारिक दौरा है क्योंकि वो रूस गए थे इसलिए, या उम्मीद है आप लोगों को तो होगी ही होगी? यहां क्या चल रहा है, क्या बात करते हैं लोग, यूक्रेनियन लोगों का क्या मानना है? देखिए, यूक्रेनियन लोग जो है ना, उनको मोदी के ऊपर बहुत विश्वास है। मेरी एक किसी से बात हो रही थी, मेरे यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, तो मैंने पूछा तुम क्या सोचते हो, मोदी आएंगे क्या करेंगे? तो बोला क्या सोचते हैं, मोदी को सिर्फ टेलीफोन उठाकर पुतिन को कॉल करना है और बोलना है वॉर रोको, वो रोक देगा। इतना विश्वास है मोदी के ऊपर। लेकिन इतना आसान होता, ये तो अब तक हो चुका होता। हाँ, ये तो, लेकिन हमने आपको बता रहे हैं कि जो एक जनरल फीलिंग्स है लोगों के अंदर में, उनके अंदर में कैसा विश्वास है मोदी के ऊपर, वो हम उसकी बात आपको बताएं। ये एकदम ऐसा, एकदम लोग इस तरह से विश्वास करते हैं कि अगर वो चाह लेंगे वॉर रुक जाएगी, क्योंकि सभी चाहते हैं कि वॉर खत्म हो, सभी चाहते हैं। वॉर जब से शुरू हुआ है, आप लोगों को मेजरली, आप 30-30 35-35 साल से यहाँ रह रहे हैं, इंजीनियर हैं पेशे से, यहाँ आपने अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, आप लोगों को वॉर के कारण क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी? वॉर के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको हुआ है, थोड़ा सा बिजनेस डाउन हुआ है। 50 to 70% बिजनेस नीचे गया है। वॉर की वजह से बहुत लोग चले गए हैं। लड़के हैं ही नहीं, मर्द नहीं है शहर में, सभी लोग आर्मी में चले गए हैं। महिलाएं हैं, मेरे यहाँ आपको जो दरबान है वो भी महिला है। आपने देखा होगा, आप लोग आए होंगे तो खोली थी हुई महिला है। तो बुजुर्ग महिलाएं थी। हाँ, ये स्थिति हो गया है, क्योंकि मर्द लोग नहीं है। या तो कुछ छुप गए हैं, नहीं तो सारे भाग गए हैं, नहीं तो आपको आर्मी में है। सारे यूरोप में महंगाई है, कहते हैं कि क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा है और सपोर्ट किया जा रहा है, वॉर जोन के कारण पूरे यूरोप में भी चीज़ें महंगी हो गई हैं। यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ भी महंगी हो गई हैं, कम से कम 5 से 9%, 50 से 90% तक आपको महंगाई बढ़ गया है यहाँ इस देश में। आप कितने आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि वाकया ही, देखिए, आ रहे हैं, चाहे वो बैलेंसिंग एक्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर आप वॉर जोन में आ रहे हैं तो बात तो होगी युद्ध के बारे में। और जाहिर सी बात है, जुलाई के महीने में रूस गए थे तो वहां भी पुतिन के साथ मोदी की बात हुई होगी। यहाँ आपको क्या लगता है कि जो यहाँ का सरकारी अमला है, जो सारा सिस्टम उनके दौरे के बाद से इस पूरी हालात पर नजर रखे हुआ है, वो क्या कहते हैं कि इस मुद्दे पर बात होगी या नहीं होगी? वो कहते हैं कि होगी, उनका कहना है कि बात होगी इस मुद्दे पर। वो लोग अपने तरफ से कुछ तो मैसेज देंगे कि वो क्या चाहते हैं। के कारण क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी? वॉर के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको हुआ है, थोड़ा सा बिजनेस डाउन हुआ है। 50 to 70% बिजनेस नीचे गया है। वॉर की वजह से बहुत लोग चले गए हैं। लड़के हैं ही नहीं, मर्द नहीं है शहर में, सभी लोग आर्मी में चले गए हैं। महिलाएं हैं, मेरे यहाँ आपको जो दरबान है वो भी महिला है। आपने देखा होगा, आप लोग आए होंगे तो खोली थी हुई महिला है। तो बुजुर्ग महिलाएं थी। हाँ, ये स्थिति हो गया है, क्योंकि मर्द लोग नहीं है। या तो कुछ छुप गए हैं, नहीं तो सारे भाग गए हैं, नहीं तो आपको आर्मी में है। सारे यूरोप में महंगाई है, कहते हैं कि क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा है और सपोर्ट किया जा रहा है, वॉर जोन के कारण पूरे यूरोप में भी चीजें महंगी हो गई हैं। यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ भी महंगी हो गई हैं, कम से कम 5 से 9%,
50 से 90% तक आपको महंगाई बढ़ गया है यहाँ इस देश में। आप कितने आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि वाकई ही देखिए आ रहे हैं, चाहे वो बैलेंसिंग एक्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर आप वॉर जोन में आ रहे हैं तो बात तो होगी युद्ध के बारे में। और जाहिर सी बात है, जुलाई के महीने में रूस गए थे तो वहां भी पुतिन के साथ मोदी की बात हुई होगी। यहाँ आपको क्या लगता है कि जो यहाँ का सरकारी अमला है, जो सारा सिस्टम उनके दौरे के बाद से इस पूरी हालात पर नजर रखे हुआ है, वो क्या कहते हैं कि इस मुद्दे पर बात होगी या नहीं होगी? वो कहते हैं कि होगी। उनका कहना है कि बात होगी इस मुद्दे पर। वो लोग अपने तरफ से कुछ तो मैसेज देंगे कि क्या वो क्या चाहते हैं, किस तरह से वो चाहते हैं वॉर रोकना। वॉर तो सभी रोकना चाहते हैं, तो इसलिए वो लोग कुछ तो बोलेंगे ज़रूर। क्या यहाँ पर भारतीयों को रूस के दौरे के बाद कुछ इस तरह के टैक्स भी झेलने पड़ते हैं कि आप रूस के ज़्यादा नज़दीक हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ रहती है, तो उनके लिए भी दिक्कत खड़ी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि मुझे किसी जो प्रधानमंत्री गए रूस उसके लिए मुझे किसी ने कुछ बोला हो। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मैंने सुना कि मेडिकल इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ था, तो हम लोग का थोड़ा प्रभाव है। हमने कॉल किया था उधर कि आप लोग कुछ देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको विदेश संबंध है, विदेश, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और कुछ भी हो, मोदी यहाँ भी आ रहे हैं और आगे संबंध बढ़ेगा, अच्छा होगा। भारतीय कम्युनिटी की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है, मोदी को लिख कर दिया गया था कि शांति के लिए कोई रास्ता निकालें, एक बहुत बड़े समुदाय ने भेजा है, उसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन था? हाँ, उसमें हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है। एक हम लोगों ने भेजा है कि आप अगर कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये बताइए, ये योगा, मोदी साहब भी योगा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और आपके मन में ये योगा यहाँ प्रमोट करने का ख्याल कैसे आया? वॉर जोन में योगा हो रहा है। नहीं, ऐसा है कि हम आपको बचपन से योगा करते रहे हैं, तो मुझे गुरु से ऐसा संदेश मिला कि तुम सीखे हो, लोगों को सिखाओ। तो हमने जो पहला जो योग शुरू किया, हम सड़क पर शुरू किए। सुबह सुबह 6 बजे के लगभग एक स्टेडियम टाइप की जगह है, वहाँ पर जाकर हमने योग खुद शुरू किया। लगा लिया अपना मैट, लगाकर उसमें योग करना शुरू कर दिए। तो उसको देख करके नेक्स्ट टाइम से मैं 2-3 दिन बाद काफ़ी लोग आने लगे। उससे धीरे धीरे फिर शुरू हो गया। तो वॉर जोन में होने के कारण आपके योगा पर भी असर पड़ा इसका? लोगों का रुझान कम हुआ? असर पड़ा है। जितने भी आपको स्टूडेंट्स थे उनकी संख्या कम हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए यहाँ से। 90% तक लोग यहाँ से जा चुके हैं, मेरे स्टूडेंट्स। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि चीजें रूटीन में चल रही हैं, यहाँ जनजीवन पटरी पर लग रहा है। हाँ, जो बॉर्डर एरियाज के इलाके हैं वहाँ जरूर रशियन आर्मी के साथ फाइट है, लेकिन कीव में बिल्कुल नॉर्मल स्थिति लग रही है अब। हाँ, कीव में स्थिति नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जब सायरन बजता है, लोग इतने ट्रेंड हैं, लोग तुरंत में चले जाते हैं आपको इसमें बंकर में। जो मेरे घर में बंकर बना हुआ है, वो बहुत पहले से बना हुआ है। सायरन बजा, हम लोग बंकर में उतर जाते हैं। इजराइल को कॉपी किया पूरा। हाँ, ये तो आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर से इस दुनिया में है, इस एरिया में। यहाँ भी नीचे में है, आपको बंकर है इसका। हम लोग ठीक है, ये बंकर के ऊपर खड़ा है, कुछ होगा, सायरन बजेगा, हम लोग नीचे चले जाएंगे।